दोस्तों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म पितामह को इतना सब कुछ करने के बाद आखिर शेषशय्या में क्यों लेटना पड़ा। ये बात है उस समय की जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और भीष्म पितामह शेषशय्या पर लेटे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों के साथ उनसे मिलने के लिए आए कि चलो हमसे आखिरी बार मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, जो भी तुम्हारे मन में कुछ सवाल हो उनसे जाकर के तुम पूछ लो। वास्तव में जैसे ही वो शेषशय्या पे पड़े थे भीष्म पितामह, उसी समय काल आया था और बोला था कि चलिए मेरे साथ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, इसलिए जब भगवान आएंगे तो मैं भगवान के साथ जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और जैसे ही सभी पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण उनके पास पहुँचते हैं, पांडवों ने उनसे पूछा कि आपका जो जीवन था, बहुत लंबा समय तक आपका जीवन था, अब आप मुझे अंत में ये बताइए, मेरे मन में एक सवाल है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो उन्होंने बहुत ही संक्षेप में बतलाया कि भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम है, भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हुए उनके सहस्त्र नाम का जाप करो, पाठ करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। भीष्म पितामह ने कहा कि तुम्हारे मन की शंका, तुम्हारे प्रश्न का जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन मेरे मन में भी एक बहुत बड़ी शंका है, एक प्रश्न है, उसका जवाब कौन देगा, उसका उत्तर कौन देगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बोलिए, आपके मन में क्या शंका है, आपका क्या प्रश्न है, मैं उसका जवाब दूंगा। भीष्म पिता ने कहा कि हे भगवान, मैंने जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया। युवावस्था में प्रायः लोगों से कुछ पाप हो जाते हैं, कुछ दुष्कर्म होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो भीष्म पिता ने कहा कि उस समय भी मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे आखिर इस शेषशय्या पर क्यों लेटना पड़ा। यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात भगवान श्री कृष्ण ने उनको बतलाई कि निश्चित रूप से आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन आपको जो ये कष्ट मिला है, जो आपको ये शेषशय्या पे लेटना पड़ा है, इसका मुख्य कारण ये है कि आपने पाप को देखा है। पाप करते हुए आपने देखा था। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, आप उस समय सभा में विराजमान थे, आप कुछ बोले नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पाप करने से तो पाप लगता ही है, गलत कर्म करने से। साथ में यदि हम कोई गलत कार्य को देखते हैं और हमारे अंदर शक्ति है उसको रोकने की, उसका हम विरोध कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तब भी हमको पाप लगता है। तो भीष्म पितामह जो कभी कोई पाप नहीं किए थे, गलत कोई काम नहीं किए थे, सिर्फ उनको शेषशय्या में इसलिए जाना पड़ा, उनको इतना कष्ट इसलिए भोगना पड़ा क्योंकि उन्होंने दुर्योधन के द्वारा किए गए पाप को देखा, उसका समर्थन किया और उसका विरोध नहीं किया। इसलिए उनको शेषशय्या पर लेटना पड़ा। बाकी फिर कथा आपको इसी से आगे हम अगले भाग में सुनवाएंगे। नमस्कार।